बोलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अब देखो, अगर हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी सेवा सत्कार परोपकार से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से समाज की सेवा करते हैं, तो ये जीवन की सार्थकता है। आज हम जो कुछ भी है, जिस रूप में है, हमने जो पाया है वो समाज से पाया, घर परिवार से पाया है। और हमारा ये कर्तव्य है कि जो हमको समाज से मिला है, धरती माता से मिला है, भारत माता से मिला है, हमको उसको संसार में बांटना चाहिए। बोलो, बांटना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं बांटेंगे तो क्या हो जाएंगे हम? बोलो ना, स्वार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे, हम पापी हो जाएंगे, हमारे जीवन का सार्थक जो स्वभाव नहीं होगा। इसलिए संसार का उपकार करना, और उसी में सेवा सत्कार परोपकार में ही आत्म कल्याण छिपा है। अगर कोई सेवा नहीं करेगा, जीवन में कभी उसको आत्म कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। याद रखना, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी देवी देवता हुए हैं, उन्होंने संसार का कल्याण किया है। योगियों ने संसार का कल्याण किया है, सिद्धों ने, महापुरुषों ने संसार का कल्याण किया है, इसलिए मुक्त हो गए। इसलिए संसार के बंधन में जो हमारे जीवन में कभी कभी ईगो, इग्नोरेंस आ जाता है, अहंकार आ जाता है, विकार आ जाता है, हम समझते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं और हम ना हो तो कुछ हो नहीं, हम सारे धरती का बोझ हम ही उठा करके चलते हैं। ऐसी जो मिथ्या भावना है, वो अहंकार की भावना कभी हमारे जीवन को सार्थक नहीं बनाएगी। हमको सच्चे साधक बनकर के जीवन को जीना है। क्या बनना है? सच्चे साधक। ये शरीर भी साधन के रूप में मिला है और संसार भी साधन के रूप में मिला है, और इसके दो उद्देश्य, साधना करो और सेवा करो। क्या करो? सेवा करो, साधना करो। भगवान का ये विधान है। और परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज, आप देखें कि लगभग 30 वर्षों से निरंतर 18 घंटे पुरुषार्थ करते हैं। जब हमारे गुरु सुबह सुबह 4:45 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाइव रहते हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों को, कोटि कोटि लोगों को योग सिखाते हैं, करते और कराते हैं। उनके जीवन में अध्यात्म भरते हैं, उनके जीवन में राष्ट्र भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति भरते हैं, उनके जीवन में तप और जप का आधान करते हैं। तो हमको उसको जीना चाहिए कि नहीं? बोलिए ना, जीना चाहिए ना? तो हमको भी जीना है, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो जीवन हमारा निरर्थक हो जाएगा। हम कभी सार्थक जीवन नहीं जिएंगे। अगर हम ये समझ लें कि नहीं, केवल बच्चे पैदा करना, केवल घर परिवार में रहना यही जीवन है, तो ये अधूरा सत्य है। ये भी जरूरी है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का आश्रय दाता है, लेकिन उसमें संतुलन बनाना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रमों का जो विधान हमारे ऋषियों ने किया है, उसको हमको जीना है। और उसके लिए सार्थकता, मन, वाणी और शरीर से हमारा जो कर्म होता है उसमें उत्तमता रहे, उसके लिए रोज योग करिए और कराइए। देखो, अगर योग करेंगे, कराएंगे, तो तन, मन और वतन के रोगों से बचेंगे। योग नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ी हानि होगी। मन और तन के रोगों से बच नहीं सकते, घर परिवार टूटेंगे, नशे में बच्चे फंस जाएंगे, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में फंस जाएंगे, वो अपनी संस्कृति संस्कारों से टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। यदि योग यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारा संस्कार, हमारा विचार दूषित हो जाएगा, हमारा घर परिवार टूट जाएगा, हमारा बिजनेस व्यापार भी टूट जाएगा और हम दीनहीन बन जाएंगे। इसलिए अध्यात्म पूर्वक सब प्रकार से सामाजिक जीवन जीना। जहां अध्यात्म है वहीं पर शांति है, सुख है, और जहां पर केवल भौतिकवाद है वहां पर कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए अध्यात्म पूर्वक हमको सब करना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो भावना है उसको भी पूरा करना है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्मा, धर्म वही है जहां पर संसार का उत्कर्ष हो
और निष्काम भाव से कर्म करें तो मुक्ति की ओर भी हमको जाना है, और कोई युक्ति नहीं है। भक्ति पूर्वक इस संसार को जीना और जाना दोनों संसार के लिए होना चाहिए। और मैं निवेदन करता हूं कि कभी कभी जो छोटी छोटी बातों में, घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में, संगठन में, संस्थान में जो टकरार होता है, उससे क्या होगा? उससे समाज की हानि होगी, उससे हमारा जो स्वकर्म है उसकी हानि होगी। इसलिए आपसी कभी मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए। बधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, कुछ हाथ में नहीं लगेगा। इसलिए ऋग्वेद, ऐसे तो 20,000 से ज्यादा चारों वेदों में मंत्र हैं। ऋग्वेद में, केवल ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं और 1028 सूक्त है, 10 मंडल है। उसका निचोड़ क्या है? भगवान ने, वेद माता ने, कल्याणी वेदवाणी ने सब कुछ दिया, और सबसे अंत में जो संगठन सूक्त है उसमें क्या कहा कि सारा उपदेश आपने सुना, सारे मंत्र पढ़े, लेकिन अगर ये बात नहीं मानी, ये बात नहीं जानी और ये बात जीवन में नहीं उतारा तो उसका कोई मतलब नहीं है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता। ऐसा जीवन होना चाहिए। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, और पूर्वजों की भांति तुम संसार के कल्याण के मानी बनो, कर्तव्य के मानी बनो। कर्तव्य का पालन करना है। इसलिए मन का और इस जीवन का जो संबंध है, तो मन को भी कंट्रोल करना है। योग से ही होगा। भगवान ने गीता में कहा और सब उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में कहा कि अगर मन व्यक्ति का कंट्रोल में आ जाए तो सारा जीवन कंट्रोल में आ जाएगा, जगत भी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये सत्संग में लगता नहीं है, ये भजन में लगता नहीं, योग और यजन में लगता नहीं, आसन में नहीं लगता, रासन में लगा रहता है। चारों तरफ यही, जहां भी जाओ लोग बिल्कुल भुक्खड़ जैसे। ये जीव चटोरी हो गई, चटोरा, कामचोरा और हिंडोरा। ये कभी किसी काम के नहीं है। अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं, घर परिवार समाज का भी अकल्याण करते हैं। तो रसना पर और वासना पर, क्या बोला? रसना पर और वासना पर कंट्रोल कैसे आएगा? उपासना से आएगा। कैसे आएगा? उपासना से आएगा। बहुत समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमको, व्यवधान से बचने के लिए हमको निरंतर स्वाध्याय सत्संग करना है। हमको अपने जीवन को दिव्य बनाना है। ये खुराक है। क्या ये खुराक? ये घुट्टी है। अगर हम अपने शरीर के लिए, जैसे मैंने कहा कि अन्न जल आवश्यक है, वैसे ही ज्ञान विज्ञान से, सत्संग से अपने जीवन को सुंदर और सहज बनाइए। इसलिए ऋषियों ने कहा स्वाध्यायान मा प्रमदः, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आज हमारे बच्चों की विकृत मानसिकता है और बड़ों की भी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय करना छोड़ दिया। मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, फेसबुक, ट्विटर से और व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं मिलती, और इसलिए आज विकृति आ गई है। हमारी जो सोचने समझने का सामर्थ्य बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, इसलिए हमारा रहन सहन बिगड़ गया। तो रोगों का कारण क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी। क्या है? लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर या कहें अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी थिंकिंग, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, भरपूर चीटिंग। क्या है ये? भरपूर चीटिंग। लोग प्रज्ञा अपराध करते हैं। क्या करते हैं? प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध का मतलब क्या है? हम जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हमने जाना कि यह धर्म है और यह धर्म है, धर्म अधर्म जानते हैं, सत्य असत्य जानते हैं, क्या करने से क्या लाभ है, क्या करने से क्या हानि है, जानते हुए भी हम उसको जब जीते नहीं, मानते नहीं, तो वो रोगों का कारण बन जाता है। इसलिए
अपने आप को योगी बना करके, उपयोगी बना करके, सहयोगी बना करके, उद्योगी बना करके आत्म कल्याण से विश्व कल्याण करिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। नहीं तो कितने आए कितने गए, कोई नामो निशान नहीं रहता। जो धरती पर आता है उसको जाना पड़ता है, और उसी को लोग जानते हैं जो अपने जीवन को राष्ट्र के हित में, समाज के हित में लगा देता है। स्वाध्याय सत्संग। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी, शांति होगी परम भ्रांति मिट जाएगी। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सत्संग, और आज सत्संग की बहुत आवश्यकता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को अगर गुणवान, बुद्धिमान, धीमान, बलवान, प्रज्ञावान, ऐश्वर्यवान बनाना चाहते हैं और रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, योग युक्त बनाना चाहते हैं, तो रोज योग करो कराओ, यज्ञ करो कराओ, स्वाध्याय करो और कराओ। अपने आप को स्वस्थ बनाओ। तो 2 घंटे योग करना और कराना है, दूसरों को भी योग सिखाना है। हमारे सभी योग शिक्षक, हमारे सभी यहाँ जिला प्रभारी और आप सब भाई बहनों से मैं यही आह्वान करता हूँ कि अपने आप को योगी बना लो। क्योंकि योग से अलग अलग, देखो, नहीं योगात परम बलम, नहीं योगात परम धनम, नहीं योगात परम सुखम। योग से ही सब प्रकार का बल बढ़ता है। योग से मनोबल बढ़ेगा, योग से आत्म बल बढ़ेगा, योग से बुद्धि बल बढ़ेगा, योग से धन बल बढ़ेगा, योग से जन बल बढ़ेगा, संसार का बल बढ़ेगा। व्यक्ति सफल होगा, सबल होगा, सक्सेसफुल होगा तो योग से होगा। इसलिए योग करिए। और संसार में बहुत बाधाएं हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बहुत सुंदर बात कही कि न्याय के पथ पर, धर्म के पथ पर, जप के पथ पर, तप के पथ पर आप चलिए। और लोग बुराई करें या लोग भलाई करें, आपकी निंदा करें या स्तुति करें, आपका तिरस्कार करें या सत्कार करें, या वो आपको दूषित करें या विभूषित करें, अलंकृत करें या कलंकित करें, लेकिन कभी इससे पीछे हटना नहीं। बस चाह है तो राह है, जहां चाह है वहां राह है। जो सहता है वो रहता है, और जो नहीं सहता वो नहीं रहता। तपोद्वंद्व सहनम, दुख आए, क्लेश आए, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि संसार की कोई बाधा आपको कभी विचलित ना कर सके। सच्ची साधना करो और इससे आपके जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति और समृद्धि आएगी। बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन इस कठिनता में भी आपको सफलता मिलेगी जब आप एक ध्येय के साथ चलेंगे। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन। साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पे रुकना छोड़ दे। जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे। टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन,
टूटे ना विश्वास, छूटे ना लगन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन। तो साधना का पथ कठिन है, लेकिन कठिन क्या नहीं है? कोई बताए कठिन क्या नहीं है? कठिन तो है, ये संघर्ष है, ये चुनौती है, इसको स्वीकार करो और स्वीकार करके आगे बढ़ो। मैं 2-3 बातों पर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाइए। एक संकल्प लीजिए कि मुझको एक बार भी बीमार नहीं होना है, और उसके लिए क्या करना है? पहली शर्त है योग करो और कराओ। दूसरी शर्त है अपने आहार को अच्छा करो। अपने जीवन में कभी भी फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और मैदा, जो सफेद चीनी है और जो सफेद नमक है, जहर है, इससे बचो। मोटे अनाज का सेवन करो, सलाद का ज्यादा सेवन करो और सात्विक दिनचर्या रखो। सात्विक आहार, सात्विक विचार और सात्विक हमारा व्यवहार होना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह सुबह उठ करके चाय, कॉफी और टी आदि का जो प्रयोग करते, और आप नहीं करते बहुत अच्छा, जो करते उनको भी प्रेरित करो कि वो ना करें। नशे से बचना है और भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार से बचना है, और हमको स्वदेशी का प्रयोग करना है। स्वदेशी भारतवर्ष का यदि हमको गौरव बढ़ाना है तो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने जो स्वदेशी का विकल्प दिया है, जो सशक्त विकल्प दिया है, और आपके आसपास, आपके जिले, आपके प्रदेश में जो चीजें बनती हैं उनका प्रयोग करो और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो जितना हो सकता है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो मजबूरी का कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास विकल्प है तो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग क्यों करें? हमको भारतवर्ष को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाना है, भारत माता को गौरव देना है, तो हमको स्वदेशी का प्रयोग करना। अपने घरों में मंजन से लेकर के, तेल से लेकर के जो भी चीजें हैं, आज भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री भी, जिन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना करके परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थों को सार्थक किया है, तो उनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। और वो स्वयं योग करते हैं, कराते हैं और अपने जीवन को योगी बना करके जीते हैं, तो वो भी हमको संकल्प लेना है कि स्वदेशी का प्रयोग, क्योंकि अब आज वो अपने संबोधन में, प्रबोधन में यही कहते हैं कि अगर हमको भारत को यशस्वी बनाना, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत बनाना है तो स्वदेशी का प्रयोग करना है। इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा कि आपको अपने बच्चों को, अपने संतानों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके, क्योंकि योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति के बाद पतंजलि योग पीठ के माध्यम से भारतीय शिक्षा बोर्ड की शिक्षा की जो क्रांति है, उस शिक्षा की क्रांति को भी आपको आगे बढ़ाना है और घर घर शिक्षा को पहुंचाना है। भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को जोड़ना है, अपने विद्यालयों को जोड़ना है। और इस विषय में आपको जानकारी हमारे राज्य प्रभारी, हमारे श्रद्धामयी सुधा जी और आदरणीय अशोक जी जो समय पर एक मीटिंग करके फिर आपको बताएंगे, इस विषय पर आपको ध्यान देना है। और गौ माता की सेवा करना, कम से कम आप अपने घरों में एक गौ का पालन जरूर करिए। नहीं कर सकते तो क्या करें? जहां गौशालाएं हैं वहां गौशाला में एक गाय का जितना खर्च होता है, अपने कमाई से एक गाय के लिए जरूर खर्च करें, तो गौ माता का संरक्षण होगा, भारत माता की सेवा होगी। बहुत बड़ी सेवा है। विषमुक्त खेती करिए। जो खेती कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको विषमुक्त खेती करना है। जो पेस्टिसाइड और जो जहर डालते हैं धरती माता को उससे बचाना, क्योंकि वो कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रोगों का जो है आक्रमण हो रहा है चारों तरफ। मैं माताओं से और आप लोगों से निवेदन करूंगा, जितनी साग सब्जी आप उगाते हैं, आप अपने घर आंगन में, लौकी है, तरोई है या सेम है,
पहले घर में लगाते थे कि नहीं लगाते थे? अब इतना फैशन हो गया, कौन लगाए, इसलिए बीमार हो रहे हैं। तो कम से कम छत पर अपने करेला का, तरोई का बीज रोपण कर दीजिए, गमले पर लगा दीजिए, खुद भी खाइए, पड़ोसियों को खिलाइए। विष मुक्त, जहर मुक्त आप लौकी खाइए। लौकी के अलौकिक गुण है, बीपी हाई नहीं होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, और सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे। यदि आपको ज्यादा समस्या रहती है, आपने जो है क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत साइड इफेक्ट आए शरीर में, आंखें कमजोर हो गई, कानों के रोग बढ़ रहे, हार्ट के रोग बढ़ रहे, लीवर के रोग बढ़ रहे, किडनी के रोग बढ़ रहे, ब्रेन स्ट्रोक हो रहे। इससे यदि बचना है तो रोज प्राणायाम करो, गिलोय का सेवन करो। गिलोय सब जानते हैं, गुड़ची, गुरिच, अमृता सब जानते हैं, उसका क्वाथ पीजिए। और पंचामृत का सेवन रोज करिए। आंवला, गिलोय, एलोवेरा, गोधन अर्क और शहद, एक एक चम्मच सुबह जो है पानी में डालिए और आधे गिलास, एक गिलास में उस पानी को पी जाइए। वो पंचामृत आपको सदा स्वस्थ रखेगा। आंखों के लिए, बालों के लिए, हार्ट के लिए, आपकी स्किन के लिए, पेट के रोगों के लिए अति उत्तम है। इसलिए आप जरूर इसका सेवन करिए। और मैं निवेदन करता हूं कि आपको जैसा भी बोला है रोज यज्ञ भी करना है। हमारी जो इस परंपरा में गायत्री शक्तिपीठ और गायत्री परिवार में तो एक अभियान कि हमको घर घर यज्ञ को पहुंचाना है, घर घर अपनी सनातन पुरातन परंपरा को पहुंचाना है। तो एक संकल्प लेना है कि योग और यज्ञ घर घर जरूर हो, जिससे हर घर में देवी और देवताओं का वास हो। गायत्री माता का जो है सदा स्मरण करें, गायत्री मंत्र का जप करें। सोने से पहले, दिन भर व्यस्त है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप यदि तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस् तदर्थ भावनम, आप जब भी करते जाइए, काम भी करते जाइए तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं कर पाते तो सोने से पहले कम से कम गायत्री माता का ध्यान करिए, गायत्री जप करिए। एक माला तो गायत्री जप जरूर करिए। गुरु मंत्र गायत्री का जप करने से बुद्धि श्रेष्ठतम होगी और दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचेंगे, दुर्व्यवहारों से बचेंगे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक का, एक मंत्र का, एक चौपाई का आप स्वाध्याय करिए और जो स्वाध्याय करिए उसको अपने जीवन में उतारिए। ये सुधार की, उद्धार की और जीवन के परिष्कार की ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अपने वाणी को अब आगे विराम की ओर ले जा रहा हूं और एक संकल्प के साथ कि अभी तो 2 घंटे का ये कार्यक्रम था, आने वाले समय में आप अच्छी तैयारी करिए, घर घर योग को पहुंचाइए और हर तहसील में अपनी टीम बनाइए, जिले की टीम बनाइए और आने वाले समय में बड़वानी में एक बड़ा योग शिविर 3 दिन का करेंगे और मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन आपको इस परिवार को बढ़ाना पड़ेगा। कम से कम 3 से 5 हजार लोगों का कार्यक्रम होगा और 3 दिन महायज्ञ और योग का महाअनुष्ठान होगा। आयुर्वेद और पूरे इस बड़वानी को जागरूक करना है, उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें बैठी हैं, हमारे सब भाई बैठे हैं, तो इस संकल्प को लेंगे कि नहीं लेंगे? हरिद्वार से आपके द्वारा आया हूं हजारों किलोमीटर की यात्रा करके और इस संदेश को लेकर के आया हूं कि अब पूरे बड़वानी को, पूरे आपके नगर को, शहर को योगी बनाना है। कोई भी रोगी ना हो, सब योगी हो, उपयोगी हो, सहयोगी हो, उद्योगी हो, ऐसा भाव आप सबके अंदर जागृत हो। तो आप में से कितने लोग इस काम को करेंगे? एक बार हाथ उठाइए। वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। इस कार्य को करना है और अपने जीवन को इस कार्य में लगाना है। गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री परिवार, पतंजलि परिवार और सब संगठन संस्थान की ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो जिला प्रभारी हैं, जो हमारे राज्य प्रभारी हैं, बहुत जल्दी ही सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाएंगे और हर गांव से एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे। तो कम से कम 400 से 500 व्यक्तियों का सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर लगा करके फिर आपको हरिद्वार बुलाएंगे, पतंजलि योग पीठ, जहाँ 1 सप्ताह रह करके आपको मुख्य योग शिक्षक की ट्रेनिंग देंगे, तो आप योगी बन जाएंगे।
आपको डिटेल से विस्तार से सारे योग और आयुर्वेद और शरीर विज्ञान का अध्यात्म विज्ञान का आपको पूरा प्रशिक्षण देंगे। तो आप सबको बहुत साधुवाद है और ये पूरे परिवार को मिलकर के आगे बढ़ाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आप सबको पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम। ओम इति शम। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गायत्री माता की, सभी ऋषि ऋषिकाओं की, सभी वीर वीरांगनाओं की, सद्गुरु भगवान की।